पास नया वीडियो लेकर के, और ये देखेंगे आज वीवीआई क्वेश्चन। आज जो है चौथा दिन है, आज आपका 120वां दिन का चौथा दिन है, और आज आप लगातार बने रहिए, लगातार वीडियो में बने रहिए, और हम आपको 100 में 100 मैथ में ला के आपको मतलब लाने में मदद करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है टी बी एम और 2016 लगा, गेस्ट पेपर जो लिए होंगे आप उसमें टी और बी एम लगा होता है, तो ये बहुत वीवीआई है। क्या है? वीवीआई। तो इसको सीखना, इसी तरह का क्वेश्चन जो आपको पूछा गया प्रश्न है। रही बात ये चैप्टर जो है बहुपद का है, और बहुपद पहले भी हम एनसीईआरटी का चला चुके हैं, 2.3 ये सब चला चुके हैं, इसीलिए ये वीडियो जो है वही जो पूछा गया प्रश्न वही है। चलिए क्या लिखा हुआ है, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें और शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करें। पहले तो शून्य निकालना सीखिए। x² + 7x + 10 बराबर 0, ये दोनों को गुना करते हैं शून्य निकालने के लिए। 10 गुना x² होता है 10x², ये होता है। बीच वाले को इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर 10x² पूरे और जोड़ने और घटाने पर 7x पूरे। आप नहीं भी देखें एनसीईआरटी पढ़े तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से 10 गुना x² 10x² हुआ, 7x को इस तरह तोड़ना कि गुना करने पर 10 पूरे और जोड़ने या घटाने पर 7 पूरे। तो आप 7 को कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए 5 और 2 को अगर जोड़ दें कितना होता है? 7 होता है। 5 और 2 को जोड़ने पर 7 होता है, और गुना करने पर कितना होता है? 10x² होता है। देखिए होता है कि नहीं? 5 गुना 10 और जोड़ देंगे 5 और 2 को तो कितना होता है? 7। माना आप लिख सकते हैं 5x + 2x, यहाँ पे प्लस है x² है और यहाँ पे प्लस है 10 है बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसी को तोड़ें, बाकी सेम चीज लिख दी है। देखिए लिखे है ना सेम चीज। हाँ अभी दोनों में कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन x, क्या बचा? x + 5। ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। क्या बचा? x + 5 गुना 10, यानी x प्लस हो गया 5 और x प्लस हो गया 2 बराबर 0। अब देखिए x + 5 बराबर 0, एक हो गया इधर x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर -5 और x बराबर -2। ये इसका 2 निकल गया। क्या? शून्य। क्या निकल गया? शून्य। और जांच हम लोग करने के लिए क्या जानते हैं? यानी शून्य का क्या है? ये अल्फा का मान हो गया -5 और ये बीटा का मान हो गया -2। तो जांच में क्या पता होता है कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ये होता है। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? जांच कर रहे हैं हम लोग कि सत्यता संबंध क्या है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है? -5 है, और बीटा का मान कितना है? -2 है। लिख दिए बराबर -b। b का मान बताइए कितना? b का मान है a, इसके आगे कुछ एक होता है, एक है तो एक a हो गया। अब b में क्या? अंक वाला a क्या लेंगे? यहाँ कुछ अंक नहीं है तो a ही हो गया। a में 1 और b में यहाँ पे क्या हो गया? 7, c में क्या हो गया? 10। इस तरह का हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये -b का मान कितना है? 7 हो गया। a का मान कितना है? 1 हो गया, यानी -5 और प्लस गुना -2 बराबर -7, यानी -7 बराबर -7। ये हो गया आपका सत्यता की जांच, यानी दोनों बराबर है, जोड़ योग वाला। अब गुना वाला देखेंगे। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a, ये होता है अल्फा × बीटा। अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान कितना है? -2। c/a, c 10 है और a का मान 1 है, यानी माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस होता है 5 गुना 10 बराबर 10। क्या ये सत्यता की जांच होती है? जोड़ने पर 7 आता है, आ गया ना, और गुना करने पर 10, यानी सत्यता की क्या हो गया? जांच हो गया। ये पहला सवाल था। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ये है जो कि टी और बी एम लगा हुआ 2020 में पूछा गया है। बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता जांच करें। सेम क्वेश्चन है। 6x² - 3 और -7x। सबसे पहले इसको सही कीजिए, वही आप वही क्रम में करेंगे। पहले 7x होगा और फिर बाद में 3 होगा, बराबर 0 देंगे। इधर गुना कर देते हैं, कितना होता है? 6 × 18 -18x² होता है। ठीक है, 18 गुना करने पर कितना होता है? 18
अब घटाने या जोड़ने पर हमको पूराना है 7। कैसे पूरेगा? देखिए अगर 6x² में 6x² जैसे था लिख दिए, 7x को तोड़ रहे हैं 9x + 2x में। कैसे? देखिए गुना कीजिए, 9 दूना 18 हुआ और 9 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा, इसलिए माइनस दिए यहाँ पे। और -3 है तो -3 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? 3 और ये x। 3 दूना 6x -3 तिया 9 + 2 इंटू x माइनस क्या है, सॉरी 2 कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पे। ये दोनों में कॉमन क्या? 1 है, तो 2x माइनस क्या हो गया? 3 बराबर 0। 3x + 1 ये हो गया पहला, और 2x - 3 बराबर क्या हो गया? दूसरा। अब 3x + 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर -1, x बराबर हो गया -1/3। ये हो गया पहला बहुपद शून्यक। दूसरा शून्यक ये हो गया x बराबर 3/2। ये माना अल्फा का मान हम लिख सकते हैं, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। ये हो गया। अब हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान आपको पता है -1/3 होता है, और बीटा का मान क्या है? 3/2 है, 3/2 है बराबर -b का मान। b का मान कितना है? a ये b 7 है, a 6 है, b 7 है और c -3 है, यानी b कितना है? -7 और a कितना है? 6। माने दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 6 हो गया। 3 से 6 में भाग देंगे, 2 गुना 1 -2 प्लस 2 से 3 में भाग, 6 में भाग 3, 3 गुना 3 9 बराबर -7/6। इधर देखते हैं, इधर 9 में 2 घटा कितना बचा? 7 बचा, बटा बराबर 6 बराबर। अब देखिए 7 के आगे b का पर्सनल भी माइनस था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस तो पहले से, b के आगे भी माइनस है, b के आगे भी माइनस है तो माइनस दिए, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 9 में 2 गया 7, यहाँ पे प्लस बचा क्योंकि 9 बड़ा था, बड़ा के आगे का जो चिन्ह होता है वही लिखते हैं, 7/6। ये हो गया मेरा बराबर ना। ये हो गया अल्फा + बीटा का मान निकाल लिए, बराबर है दोनों तरफ। देखिए बराबर है, जो इधर से होता है जो इधर। अब अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान -1/3 इंटू बीटा का मान 3/2 बराबर c का मान कितना है? c का मान है 3, a का मान कितना है? 6, यानी -3/6 बराबर, सॉरी -3/6 बराबर -3/6। ये हो गया आपका दोनों शून्यक बराबर, यानी शून्यक और पूर्णांकों के बीच की जो अति है क्या है? बराबर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है सवाल। x² - 7x + k। इसका देखिए क्या दिया हुआ है? शून्यक के शून्यक इस प्रकार हैं, अल्फा और बीटा का, कि x - अल्फा बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करें। अब समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि x अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, क्या कहेंगे आप? -b/a होता है, यानी अल्फा + बीटा का मान अगर निकाला जाए तो -b का मान क्या है? देखिए a का मान है यहाँ पे 1 और b का मान है -7 और c का मान है k। तो -b का मान कितना हो जाएगा? -7 है और a का मान 1 है, यानी अल्फा + बीटा बराबर हो जाएगा 7। ये समीकरण फर्स्ट हो गया ना। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है? अल्फा - बीटा बराबर a का मान दे दिया, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। तो अल्फा + बीटा बराबर 7, अल्फा - बीटा बराबर 1, बीटा से बीटा खत्म, 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 8, अल्फा बराबर हो गया 4, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया? 4, और बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर 7। तो अल्फा का मान यहाँ रखेंगे 4 + बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर हो जाएगा 7 - 4, यानी बीटा का मान कितना? 3। समझिए अल्फा + बीटा बराबर 7 था, आया अल्फा - बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, बीटा से बीटा खत्म, 1 प्लस में 1 माइनस में खत्म हो गया। 2 अल्फा बराबर कितना हो गया? 7 1 8, 4 दूना 8 कटा दिए, अल्फा का मान हो गया 7। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? 7 दिया हुआ था, यहाँ से हम बीटा का मान निकाल लिए।
अब बीटा का मान जैसे निकाल लिए, हमको निकालना है के का मान। के क्या है? सी है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? 4 है, इंटू बीटा का मान कितना है? 3 है, बराबर सी का मान कितना है? के। ए का मान कितना है? 1, तो 4 दिया 12 बराबर के। देखिए के का मान कितना निकला? 12, जो कि पूछा गया है 2015 में। 2015 में पूछा गया वीवीआई क्वेश्चन है। जहां पे नहीं पे समझ में आया आपको वहां पे पूछिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर देखते हैं। एक द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। यानी गुणनफल योग किसका? अल्फा पर शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है ना। एवं गुणनफल, गुणनफल को क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। अब हमको निकालना है क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ना क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 5x हो गया प्लस 4 1 4 यानी बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर, जो कि 2016 में पूछा गया और टेस्ट में भी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लगा के तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। क्या है? इस बहुपद का जो शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। शून्य का योग निकालने से पहले आपको ए का मान पता होना चाहिए। ए का मान कितना है? यहाँ पे 2 है। और बी का मान कितना है? -8 है। और सी का मान कितना है? 6 है। यही तो है ए का मान, यही तो है बी का मान, यही है ना सी का मान। अब देखिए शून्य का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी का मान कितना है? माइनस था, दे दिए। और बी का मान कितना है? -8 है, रहने देंगे। ए का मान कितना है? 2 है, रहने देंगे। माइनस माइनस हो गया प्लस 8 बटा 2 यानी 4 दूना 8 यानी कितना हो गया? 4 हो गया। और गुणनफल भी क्या करना? शून्य का योग एवं गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बाय ए। सी का मान कितना है? 6 है, बटा ए का मान कितना है? 2 यानी 3 दूना 6 3 हो गया इसका आंसर। योग 4 आया, गुणनफल कितना आया? 3 आया। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। देखिए क्या? एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -1/4 है और गुणनफल 1/4 तो बहुपद ज्ञात करें। टी और बीएम दोनों लगा हुआ है। मतलब सवाल ये है कि टी और बीएम लगा हुआ है, मतलब टेस्ट और जो आने वाला 2025 है, 25 आने वाला है, उसमें पूछ सकता है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है। योग शून्य का योग कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया -b बाय -1/4। गुणनफल कितना दिया? अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया 1/4। क्या निकालना है? बहुपद। क्या निकालना है? बहुपद। अब देखिए बहुपद निकालने के एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4। एक्स है तो एक्स दे देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस होता है प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 है, 4 बराबर 0। अब एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 4 गुना खाली है यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 से 4 भाग 1 1 गुना x प्लस 4 से 4 भाग 1 1 गुना 1 1 होता है, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर इधर क्या बचा? प्लस x प्लस 1 बराबर 4 गुना 0 0 हो गया। ये हो गया आपका बहुपद। ये हो गया आपका बहुपद। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इसका तैयारी ज्यादा करना चाहिए क्योंकि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना और कितना है, यानी -3 और 2 है। देखिए टी लगा हुआ है, टेस्ट में पूछा गया, बीएम पूछने वाला 2025 में और 2015 में पूछ चुका है। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा। योग कितना है? योग अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं योग, बार बार बता रहे हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है?
अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ है, पहले ये दिया हुआ है -3, फिर गुणनफल दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, ये कितना 2। ठीक है, अब निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, बहुपद क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए -3 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस होता है प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया आपका ये द्विघात बहुपद आंसर, जो कि वीवीआई क्वेश्चन था। इसका तैयारी बढ़िया से कीजिए, जो बता रहे हैं सब वीवीआई है, लगातार बने रहिए वीडियो में, आगे आपको इसी तरह के सवाल बनाएंगे। देखते हैं अगला 8 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्य को ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करना है, कोई सा विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम स्वतंत्र है, गुणनखंड करने करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस इसको गुना करना है, इसको कितना हो गया 30 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, बीच वाले को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 30 और जोड़ने पर 11 हो। तो 11x को किस तरह तोड़ सकते हैं, 5x प्लस 6x। देखिए 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, और 6 गुना 5 होता है 30। तो हम तोड़ दिए 5x प्लस 6x में प्लस 30। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी दोनों में कॉमन ही, दोनों में कॉमन बराबर 0 आप दे सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे x प्लस क्या हुआ 5, इधर क्या कॉमन लेंगे 6, x प्लस 6 पंचे 30, 5 बचा बराबर 0, यानी x प्लस 6 और x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 6 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर -6 और x बराबर -5। अल्फा बराबर -6 और बीटा बराबर -5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर।